अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रियाल गोहर है और मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत कॉमन है, ज़्यादातर ख़ुसूसन फ़ीमेल्स में ये देखने को आता है और बहुत सारी ख़वातीन इसके बारे में सवालात भी करती हैं, इसके इलाज के बारे में भी पूछती हैं और बहुत सारी ख़वातीन जो हैं जिनमें कुछ ख़वातीन जो हैं प्रेगनेंसी में ये इशू देखने में आता है और कुछ ऐसी हैं जिनको पोस्ट प्रेगनेंसी जो ऐसे इश्यूज सामने आते हैं। इसके अलावा वो ख़वातीन जो अपना वेट लॉस जो है क्रैश डाइट के ज़रिए करती हैं या फिर बिल्कुल फास्टिंग पे चली जाती हैं और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाती हैं, उनके अंदर इस तरह के मसाइल देखने को आते हैं। मैं बात कर रही हूँ छाइयों की। छाइयाँ क्यों होती हैं, अगर हो जाएँ तो जाती क्यों नहीं है? अब छाइयाँ होने की वजह जो है वो हमारी स्किन के अंदर सेंसर मौजूद होते हैं जो धूप की वजह से रिस्पॉन्ड करते हैं। अब बेसिकली ये सेंसर्स जो हैं ये एक कंपाउंड बनाते हैं जिनको मेलानिन बोला जाता है। अब ये मेलानिन ब्लैक कलर को प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली जब भी आप धूप में जाते हैं और आप इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हमारा कलर जो है वो टैन हो गया है या ब्लैक हो गया है, तो ये बेसिकली मेलानिन की वजह से होता है। अब वो लोग जो अल्बिनो होते हैं जिनमें रंग सफ़ेद होता है और वो जो बिल्कुल एक भूरे टाइप लुक देते हैं, उनके अंदर इस कंपाउंड की कमी होती है या ये कंपाउंड बनता ही नहीं है, जिसकी वजह से उनका कलर जो है वो बिल्कुल वाइट कलर का होता है। अच्छा, इसमें एक और फैक्टर है कि कुछ लोग जो है वो धूप में इस वजह से बैठते ही नहीं है कि हम धूप में बैठेंगे तो हमारा कलर जो है वो टैन होना शुरू हो जाएगा या काला होना शुरू हो जाएगा। तो आप इस डर से कि हम टैन हो जाएंगे धूप में नहीं बैठते, ये एक बुरा करते हैं। आपने बेसिकली धूप की जो रोशनी है वो आपके लिए बहुत मुफीद है। आपने जब सूरज तलू होता है उससे 1 घंटे बाद या गुरूब होने से 1 घंटा पहले आप सूरज की रोशनी में बैठ सकते हैं और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी स्किन जो है वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करने के बाद विटामिन डी की प्रोडक्शन करती है जो आपकी हड्डियों के लिए और बॉडी के दूसरे फंक्शंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अभी ये जो छाइयाँ हैं बेसिकली ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होती हैं और ये एक स्पेसिफिक जगह पे होती हैं। ये फेस की किसी भी स्पेसिफिक जगह पे हो सकती हैं, नोज़ के अराउंड हो सकती हैं, चीक्स पे हो सकती हैं। इसकी वजह ये है कि जिस्म में जो विटामिन्स की कमी है ये उसको बता रही होती हैं, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को बता रही होती हैं। वो बंदा या वो लोग जो बड़ी बैलेंस डाइट लेते हैं उनके अंदर ये मसला कम होता है। जो लोग सब्जियां और फ्रूट नहीं खाते उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपकी इम्बैलेंस फूड जो है इसकी ये कॉमन रीज़न है छाइयों के बनने की। हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस में जो है जब भी वेट लॉस की तरफ जाना होता है तो बिल्कुल क्रैश डाइट रिकमेंडेशंस होती हैं या कुछ लोग खुद से ऐसे डाइट चूज़ करते हैं जिनसे जो है उनके अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। दो चीज़ें होती हैं, या तो आप बहुत कम खाना खाते हैं या सिर्फ खाने में रोटी होती है, एक मल्टी वैरायटी नहीं होती आपके खाने के अंदर। पोर्शन कंट्रोल नहीं होता, पोर्शन कंट्रोल में कार्ब्स का कंट्रोल नहीं होता और जब आप खाना खा रहे होते हैं तो उसमें एक वैरायटी नहीं होती। उस वैरायटी में आपके अंदर फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, एक हिस्सा रोटी का आता है, कुछ जो है वो प्रोटीन आती है। अभी होता क्या है कि जब ये छाइयाँ एक दफ़ा बन जाती हैं, चूँकि ये हार्मोनल डिसऑर्डर है तो आसानी से, जैसे आप कोई क्रीम इस्तेमाल करते हैं, कोई ऑइंटमेंट इस्तेमाल करते हैं या कोई साबुन इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये फ़ौरन ख़त्म नहीं होंगी, ऐसा नहीं होता। आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएँ और अपना एक प्रॉपर एनालिसिस कराएँ ताकि आप एक प्रॉपर तरीके से इसको ट्रीट कर सकें। इसके अलावा आप अपनी डाइट को बिल्कुल साथ लेके चल सकते हैं। डाइट के अंदर आपने वो तमाम न्यूट्रिएंट जो हैं वो ऐड करें जिससे ये मसला हो ही ना। विटामिन ई जो है वो हमारी जो स्किन है उसके लिए बहुत अच्छा है और आप विटामिन ई के कैप्सूल जो हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा एक साइटोकाइनिन एक हार्मोन है जो सेल डैमेज को रिपेयर करता है, एंटीऑक्सीडेंट है ये बेसिकली। मैं एक रेमेडी बता देती हूँ कि अगर आपको छाइयों का मसला है तो आप एक मास्क यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो मोरिंगा है उसके पत्ते का पाउडर बना लें और उस पाउडर के साथ जो है एलोवेरा जेल, रोज़ वाटर और मुल्तानी मिट्टी, इनको जो है वो एक एक हिस्सा ऐड कर लें और ऐड करने के बाद आपने इनका पेस्ट बना लेना है और पेस्ट बनाने के बाद आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है मास्क की तरह। जब वो खुश्क हो जाए तो इसको धो लें।
ये प्रैक्टिस आप डेली करें और 1 मंथ के बाद आपको इसके असर जो हैं वो आना शुरू हो जाएँगे। देखिए जब भी आप कोई क्रीम इस्तेमाल करते हैं, जब भी कोई इस तरह की मेडिसिन खाते हैं तो फॉर द टाइम बीइंग वो उस चीज़ को, उस मेलानिन को सप्रेस कर देती है, लेकिन आपकी जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है उसको कभी भी पूरा नहीं करेगी। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के लिए आपको हमेशा अपनी डाइट को बेहतर करना होगा। वो तमाम चीज़ें जिनमें विटामिन ई, ए, आपकी विटामिन सी हो गया, जितने और जितनी भी आयरन है, ठीक है, वो जो आपकी डाइट में मौजूद होने चाहिए, वो जब आप लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें कम होना शुरू हो जाएंगी। अब ये जो मैंने मास्क बताया ये बिल्कुल सेफ़ है, तमाम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को एक्ने का भी इशू है, नो प्रॉब्लम, उसमें भी ये इरिटेट नहीं करेगा।